अस्सलाम वालेकुम। ये तेज़ी ना पहले से एक्सपेक्टेड थी, मैं तभी तो आप लोगों को कंटिन्यूअसली बाय कॉल दे भी रहा था कि आप लोग इसको नहीं इसको बाय कर लें। और अभी भी आप लोगों के पास मौका है कि अगर आप लोग मेरी पिछली वीडियोस को देखते हुए मजबूत और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ के स्टॉक्स को बाय कर लेते हैं, तो अभी भी इंडेक्स यानी कि इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है कि आप लोगों के हाथ से स्टॉक्स निकल चुके हो, यानी कि अभी भी इंडेक्स में ना मज़ीद तेज़ी आना बाकी है। अगर अभी भी आप लोगों को जो मैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ के स्टॉक्स की बाय कॉल दे रहा हूँ ना, तो इस वीडियो को कंप्लीटली देखते हुए वीडियो को लाइक पे क्लिक करें, न्यू ऑडियंस चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि फिर आप लोगों तक भी इस तरह की बेहतर और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ के स्टॉक्स की वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि ना बढ़ नहीं पाए, लेकिन उन स्टॉक्स के अगेंस्ट अगर मैं 70% स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की बात कर लूँ जिनकी मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी थी। देखिए, स्ट्रॉन्ग स्टॉक से मुराद मेरा ये है कि उनमें यानी कि वॉल्यूम बन रहे थे, मजबूती यानी कि दिखाई दे रही थी। मैं उन स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ कि वो विद वॉल्यूम्स बढ़ रहे थे, तो मैंने आप लोगों को उन्हीं की बाय कॉल दी थी। तो जो स्टॉक तेज़ी से बढ़ रहे हैं यानी कि विद वॉल्यूम्स काम हो रहा है, और वॉल्यूम के साथ ना वो स्टॉक बुलिश ट्रेंड में जा रहे हैं। लेकिन फिर अगर आप लोगों ने इस तेज़ी को मिस कर दिया है, तो मैं आप लोगों से यही कहता हूँ कि अब जो तेज़ी दोबारा से आ रही है ना, यानी कि अब तो इंडेक्स तेज़ी से दोबारा बढ़ने की तरफ जा रहा है, तो इस तेज़ी को ना आप लोग मिस नहीं करें। हाँ, अगर आप लोगों को किसी भी मजबूत कंपनी के स्टॉक को बाय करना है, तो ना लाजमी ना आप लोग मेरी पिछली वीडियोस को देखें, क्योंकि मैंने आप लोगों को ज़्यादातर ना अपनी वीडियोस में 4 से लेके 5 कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दी हुई, यानी कि आप लोगों को मेरी हर वीडियो में ना 4 से लेके 5 तो कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल मिलेगी। लेकिन जो मैंने आप लोगों को लॉन्ग टर्म टारगेट्स दिए ना, तो ये लॉन्ग टर्म टारगेट्स भी बहुत जल्द आएंगे। यानी तो जैसे इंडेक्स अपने रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करेगा, तो फिर तो तेज़ी से आप लोगों ने स्टॉक्स भी रेजिस्टेंस एरियाज को ना ब्रेक करके ऊपर से ऊपर निकलते हुए दिखाई देंगे। आप लोगों के पास मौका अच्छा है इन्वेस्टमेंट डबल करने का मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स में। 77,000 के बाद से तो अब KC 100 में ना तेजी का सिलसिला स्टार्ट हो चुका है, यानी कि अब आप लोगों को ना इंडेक्स में मजीद तेजी और बुलंद दिखने में आएगा। और तेजी से इंडेक्स ना अब 80-81 हज़ार से भी ना ऊपर निकलता हुआ आप लोगों को दिखाई देगा, क्योंकि बहुत सारी अभी तो पॉजिटिव न्यूज़ें हैं वो एक तरफ, लेकिन जिस तरह से कंपनीज की अर्निंग्स आ रही हैं और वो सारी मजबूत कंपनीज ना KC 100 में आती है, तो फिर जब इंडेक्स में आती है तो फिर तो जाहिर सी बात है कि इंडेक्स के पॉइंट्स भी ना आप लोगों को तेजी से गेन होते हुए दिखाई देंगे। तो इस तेजी में जो स्टॉक की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ ना, तो अगर ये आप लोगों को लो पर मिले दोबारा से, तो मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि इनको ना आप लोगों को बाय करना है, क्योंकि मैं आप लोगों को इनकी बाय कॉल देते हुए रेकमेंड करता हूँ। क्योंकि ज़्यादातर लोगों के सवालात तो पेनी स्टॉक के हवाले से आ रहे हैं कि इस पेनी स्टॉक का बताएं, उस पेनी स्टॉक का बताएं। तो मैं आप लोगों को एक बात यही कहता हूँ कि पेनी स्टॉक में ना भी ना आप लोग कमा नहीं पाएंगे, वो इसलिए कि पेनी स्टॉक से बढ़ेगा ट्रेडर्स की वजह से, क्योंकि ट्रेडर्स ना ज़्यादा क्वांटिटी में पेनी स्टॉक को बाय करके बढ़ाएंगे, और फिर इन दी एंड अगर आप लोग खरीदते हैं तो फिर वो स्टॉक ना उसके बाद बढ़ेगा नहीं, फिर इन दी एंड आप लोगों को लॉस होगा। तो इस लॉस से बचने के लिए जो स्टॉक की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ ना, तो अगर आप लोगों को इनको बाय करना है तो मैं आप लोगों को ये स्टॉक रेकमेंड करता हूँ, और आप लोगों को 100% श्योर यही कहता हूँ कि इससे पहले भी लोगों ने इन्हीं कंपनीज के स्टॉक्स में ना ट्रेडिंग करके पैसे अच्छे कमाए, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ने तो इनको अब तक बाय करके पोर्टफोलियो में रखा हुआ है। तो इस तरह से तेजी से आप लोगों को पॉइंट्स इंडेक्स के गेन होते हुए दिखाई देंगे ना, तो मैं आप लोगों को एक बात ये कहता हूँ कि आप लोगों के सवालात ना ये नहीं आना बनते कि हम लोग किसी स्टॉक को खरीदें, हम लोग किसी स्टॉक को बेचें। क्योंकि अगर आप लोग ये सवालात करते रहेंगे ना कि हम लोग किसी स्टॉक को खरीदें और किसी स्टॉक को बेचें, तो फिर तो आप लोग कुछ भी खरीद नहीं पाएंगे, और फिर इन दी एंड ना आप लोगों को स्टॉक्स महंगे मिलेंगे और ऑल टाइम हाई पे ना ट्रेड करते हुए मिलेंगे। अब KC 100 की बात कर रहा हूँ तो लास्ट डे के ना टॉप वॉल्यूम लीडर्स की बात कर लेता हूँ, तो इनमें कॉसम है, यूसुफ वेविंग, API CLA हो गया, WTL क्विज, तो ये सारे वो पेनी स्टॉक्स हैं। तो इनमें सिर्फ ट्रेडर्स काम कर रहे हैं, यानी कि ट्रेडिंग करके इन्वेस्टमेंट डबल करके ना सेल करके इससे निकल जाते हैं। तो अगर आप लोगों को इस तरह के स्टॉक्स बाय करने हैं तो मैं आप लोगों को मना करता हूँ, लेकिन अगर आप लोगों को ट्रेडिंग के लिए बाय करने हैं तो फिर तो आप लोग कॉसम, यूसुफ वेविंग, इन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय करें, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बाय करने हैं तो फिर तो मैं आप लोगों को टॉम CL हो गया या ऑक्टोपस हो गया, इनकी मैं आप लोगों को बाय कॉल देता हूँ, क्योंकि इतनी शानदार ऑक्टोपस की परफॉर्मेंस रही है। जब ये स्टॉक गिरा था मैंने तब भी आप लोगों को कहा था कि इसको सेल मत करके। ऑक्टोपस की अगर आप लोग ट्रेंड लाइंस को देखें ना और इसकी ट्रेडिंग का आप लोग वॉच करें, तो ये स्टॉक बढ़ता है और फिर प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ये स्टॉक गिरता है, यानी कि 15-20 रुपए इसमें से निकलते हैं और फिर ये 15 से 20 रुपए निकालने के बाद तेजी से रिवर्स होता है और बाउंस बैक कह रहे हैं। फिर बाउंस बैक होने के बाद ना ये स्टॉक उठता है और उठ के ना ऊपर से ऊपर निकलता है। लेकिन मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि अगर आप लोग इसकी होल्डिंग मजीद कर लेते हैं ना, कम से कम 1 से 1.5 मंथ के लिए, तो फिर तो 1 से 1.5 मंथ के अंदर ना ये स्टॉक आप लोगों को 150 रुपए से ऊपर पर ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि बायर्स की इस कंपनी के स्टॉक में ना एंट्री है और ज़्यादा क्वांटिटी में ना बायर्स ने इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर रखा है। तभी तो आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि ओपन होता है और तेजी से बैंक जनरेट होते ही ना फिर ये स्टॉक अपवर्ड ट्रेंड में आता है। और वैसे भी इस तरह की मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स का ही दौर है और आने वाला दौर भी नहीं गई है, ना कि पेनी स्टॉक्स का है। क्योंकि अगर मैं 2021 ईयर की बात कर लेता हूँ तो पेनी स्टॉक्स में ना लोगों को लॉस हुआ, नहीं बल्कि लाखों रुपए तक के लोगों ने इन्हीं WTL, GL के इलेक्ट्रिक PIA वगैरह के स्टॉक्स को लोगों ने बाय करा। सिर्फ वॉल्यूम को देखते हुए लोग इनमें चढ़े और फिर इनको ना टाइमली यानी कि सेल नहीं कर पाए। ट्रेडर्स ने तो इनको बाय करके सेल करा और इनसे निकल गए, लेकिन इन्वेस्टर्स ने इनमें फंसे और अब तक ना इन्वेस्टर्स ने इनको
बाय करके रखा हुआ है और अच्छे खासे लोगों को लॉसेस भी हो रहे हैं, हज़ारों नहीं बल्कि लाखों रुपए तक के लोगों को लॉसेस हो रहे हैं जिन्होंने कॉसम, WTA, PIA, यूनिटी इस तरह के स्टॉक्स बाय कर रहे हैं। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि इनको सेल कहाँ पे करना है। लेकिन मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि आप लोगों का सवाल से ले करना बनता है कि हम क्या खरीदें और क्या बेचें, लेकिन फिर ऐसा ना हो ना कि आप लोग इन स्टॉक्स को खरीद लें, क्योंकि मैंने आप लोगों को इनकी ना शुरू से लेके अब तक बाय कॉल दी नहीं। अब जिस तरह से इंडेक्स तेजी से बढ़ रहा है तो एक दो स्टॉक्स की बात कर लेते हैं जिनमें पहला नाम आता है मारी का। मारी की ना मैंने आप लोगों को इससे पहले भी बाय कॉल दी थी। मैंने आप लोगों को श्योर कहा था कि ये स्टॉक बढ़ेगा, अपर कैप लगेगा। अगर मैं मंडे के दिन की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ तो मंडे के दिन की ट्रेडिंग की भी ना मुझे क्लियर डायरेक्शन यही दिखाई दे रही है मारी की, कि मारी को ना मजीद अपर कैप लगाने का रेट ना कम से कम 3,300 रुपये तक तो पहुंच जाएगा अगर इसको अपर कैप भी लगता है। तो मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि अगर अभी आप लोगों को ये थोड़ा बहुत लो पे आके मिलता है ना, यानी कि मंडे के दिन की ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, अगर ये ओपन होता है प्रॉफिट टेकिंग की वजह से थोड़ा बहुत ये ड्रिल होता है तो लाजमी ना आप लोग ड्रिल होते हुए यानी कि डाउनवर्ड की तरफ आते हुए ना आप लोग मारी को बाय करें, क्योंकि अगर आप लोगों ने मारी को अभी भी बाय कर लिया तो ये स्टॉक ना आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को भी डबल कर सकते हैं। क्योंकि इस तरह से ही ना साजगार की भी अर्निंग्स आई थी और मैंने आप लोगों को फिर साजगार की भी ना बाय कॉल दी थी कि आप लोग साजगार को ना बाय करके होल्डिंग करके पोर्टफोलियो में रखें। कोई ऐसे मसले की बात नहीं है, साजगार ना तेजी से बढ़ते हुए आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को भी डबल कर सकता है। तो अगर अब मैं मारी की बात कर रहा हूँ तो अगर आप लोग मारी की होल्डिंग कम से कम 2 मंथ के लिए कर लेते हो फिर तो ये 2 मंथ के अंदर ना आप लोगों को स्क्रीन पर भी मैं इसका रेट ले आता हूँ ताकि आप लोगों को पता भी चल जाए कि जो बात मैं आप लोगों को कह रहा हूँ वो सामने मैं आप लोगों के स्क्रीन पर भी ना इसका लॉन्ग टर्म टारगेट और रेट लिख देता हूँ। तो इसका रेट बनता है 4500 रुपये तक का, यानी कि 4,500 रुपये तो मारी ना हो जाएगा। लेकिन इसी ईयर की बात कर रहा हूँ, अब ऐसा हो सकता है कि इस कंपनी के स्टॉक का ना ये रेट 1 मंथ पे आए, 2 मंथ पे आए, 3 मंथ में आए, लेकिन 4,000 रुपये से ऊपर तो ये स्टॉक जाएगा। मैं श्योरली आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक की ना बाय कॉल दे रहा हूँ। लेकिन इसके अलावा एक छोटे में कंपनी आती है और बहुत ही ज़बरदस्त फूड कंपनी का ये स्टॉक है, इसका नेम है टॉम सीएल, दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड। तो बिजनेस तो ना तेजी से टॉम सीएल ना ग्रो कर रही है, लेकिन मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि अगर ये स्टॉक आप लोगों को अगेन लो पर मिलता है तो लाजमी ना आप लोग टॉम सीएल को लो पर बाय करें। क्योंकि मैं लास्ट डे के टॉम सीएल की बात कर लेता हूँ तो 46 रुपये के रेट पे ये ट्रेडिंग करता रहा। वॉल्यूम की बात कर लेता हूँ तो 1,81,00,000 से ज्यादा शेयर्स का टॉम सीएल में ना काम भी हो गया और कितना तेजी से इस कंपनी के स्टॉक ने बढ़ते हुए 47 रुपये तक का तो हाई लगा दिया, लेकिन फिर प्रॉफिट टेकिंग की वजह से गिरा है और नीचे की तरफ ये आया है। लेकिन फिर तेजी से ये स्टॉक रिवर्स हुआ और 46 रुपये 29 पैसे पे तो ये अभी क्लोज हुआ है। तो मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि बाइंग करना आप लोगों का अभी भी यानी कि मौका अच्छा है। जो मैंने आप लोगों को इसके लॉन्ग टर्म टारगेट्स दिए ना, तो मैं अपनी बात पे तो अब तक कायम हूँ कि रेट्स ना टॉम सीएल के आएंगे, यानी कि तेजी से बढ़ते हुए 58 रुपये से लेके 60-62 रुपये तक के रेटों पे जाएगा। लेकिन 62 रुपये से पहले पहले ना आप लोग टॉम सीएल को बाय करें ताकि आप लोगों को पता भी चले कि स्टॉक का ना ये रेट है। और मैंने तो आप लोगों को कहा था कि ये स्टॉक जाहिर सी बात है कि बढ़ेगा, तभी तो मैं आप लोगों को इसकी होल्डिंग का भी कह रहा हूँ। लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोगों के सवालात ना मारी के हवाले से आ रहे हैं, तो मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि अगर किसी को भी मारी को बाय करना है तो वो लाजमी ना मारी को अभी करंट रेट्स पे बाय करें, यानी कि मंडे की फर्स्ट हाफ की ट्रेडिंग को पहले देख ले कि स्टॉक किस डायरेक्शन निकलता है और फिर लाजमी ना इसको बाय कर ले। लेकिन जो मैंने आप लोगों से बातें की ना स्टार्टिंग में कि इन्वेस्टमेंट्स को डबल कर सकता है क्योंकि इसमें इतना पोटेंशियल है, तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन फिर भी अगर आप लोग कॉसम वगैरह के वाले सवाल करते हैं कि हमें तो कॉसम, WTL के इलेक्ट्रिक को बाय करना है, या ज़्यादातर लोग सवाल यही कर रहे हैं कि हमने इनको बाय कर रखा है, एस्कॉल हो गया, DFML है, PI है, तो मैं आप लोग ये कहता हूँ कि अगर आप लोगों ने इन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय भी कर रखा है तो तब भी बहुत बड़े मसले की बात है। तो इसलिए कि अगर ये स्टॉक तेजी से ड्रिल होते हैं तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों की बारी आए, क्योंकि बायर्स इनको सेलिंग करना स्टार्ट कर देंगे और बायर्स की जब सेलिंग आएगी, ऐसे कि म्यूचुअल फंड्स या इंश्योरेंस सेक्टर या फॉरेन कॉर्पोरेट से किसी भी बड़े इंस्टीट्यूशन की सेलिंग आती है तो फिर तो तेजी से ना जो कंपनीज ने लॉन्ग टर्म डेट्स और कर्जे लिए हुए हैं ना, जिनके मैंने नेम्स आप लोग के सामने रखे हैं, तो फिर ये स्टॉक तेजी से ड्रिल करेंगे और फिर इनके रेट्स निकलेंगे। जाहिर सी बात है कि फिर ये लो पे जाएंगे, तो फिर लो पे जाएंगे तो फिर तो आप लोगों को प्रॉफिट्स हो नहीं पाएंगे और आप लोगों को प्रॉफिट्स नहीं होंगे तो फिर तो इंडियन आप लोगों को लॉस ही होना है। तो इस लॉस से बचने के लिए जो स्टॉक की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ, जिन्हें मैंने आप लोगों को मारी की बाय कॉल दी और मैंने आप लोगों को टॉम सीएल दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी की बाय कॉल दे दी, तो फिर तो आप लोग इन दोनों को बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को क्विज को बाय करना है तो वो क्विज को सिर्फ ट्रेडिंग के लिए बाय करें, यानी कि मैं ट्रेडर्स को कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों को ट्रेडिंग के लिए बाय करना है तो क्विज को आप लोग बाय करें, लेकिन फिर आप लोग फॉरन सेल करके ना क्विज से निकल जाइएगा, क्योंकि अभी जो 7 रुपये 69 पैसे पे ट्रेडिंग कर रहा है लास्ट डे और 1,23,00,000 तक तो काम हो गया। वॉल्यूम तो अच्छे लग रहे हैं इसमें, लेकिन न्यूज़ का नहीं पता चल रहा है कि कौन सी ऐसी न्यूज़ है जिस वजह से ये स्टॉक ना बुलिश स्टैंड में जा रहे हैं और बढ़ जा रहे हैं। लेकिन फिर आप लोगों को कम क्वांटिटी में ना क्विज को बाय करना है, जो कि इसके ना करंट रेट्स हैं, जैसे कि 7 रुपये से लेके ना 7.5 रुपये के रेटों के दरमियान ये क्विज ना ट्रेडिंग करके एकोमुलेट हो रहा है। तो फिर बाय करें ट्रेडर्स और फिर लाजमी ना एक दिन यानी कि होल्डिंग करके ना इसको सेल लाजमी कर दिएगा, क्योंकि 1 डे या हाफ डे के अंदर ना आप लोगों को प्रॉफिट्स ये अच्छे दे आएगा।
क्योंकि कंटिन्यूसली ना ये स्टॉक बढ़ रहा है। जैसे कि अगर किसी ने ना 7 रुपये 10 12 15 पैसे पे इस कंपनी के स्टॉक को बाय करा तो उसे 7 रुपये 80 90 पैसे पे ना इसको सेल करने का मौका मिला, यानी कि 8 रुपये तक तो ये स्टॉक चला गया था। तो मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि लो पे बाइंग और हाई पे ना प्रॉफिट टेकिंग आप लोगों को जितवाएगी। हमेशा ना बायर्स लो पे यानी कि डिप पे बाय करते हैं। मैं आप लोगों को हमेशा यानी कि जब भी बोलता हूँ ना लो पर बाइंग का, तो मैं आप लोगों को इसीलिए बोलता हूँ कि डिप पे बाइंग हमेशा होती है और हाई पे ना प्रॉफिट टेकिंग लाजमी होती है। लेकिन फिर तो इन दोनों को ना वही लोग कर लेते हैं जिन लोगों को यानी कि पता होता है कि कहाँ पे हमें स्टॉक को बाय करना है और कहाँ पे लाजमी सेल करके ना उससे निकल जाना है। मतलब फिर ऐसा नहीं है कि हमें इसकी होल्डिंग करके रखना है, लेकिन फिर भी लोगों के सवालात जिस कंपनी के हवाले से आ रहे हैं, तो मैं आप लोगों के सवालात के ना इस कंपनी के स्टॉक का नेम सामने रखता हूँ, फैसल बैंक लिमिटेड FABL इसका कोड है, और आंसर भी आप लोगों को दे देता हूँ कि मैं आप लोगों को क्यों इस कंपनी के स्टॉक को सेल करने का कह रहा हूँ। फिर भी लोग कह रहे हैं कि आप तो इसको सेल करने का बोल रहे हैं, हम इसको सेल करें या नहीं करें। तो ये स्टॉक तो अपने हाई से ना ऑलमोस्ट 10 रुपये तो ये निकल गया है, क्योंकि 58 रुपये तक का तो इसने हाई लगाया और 40 रुपये तक तो ये आ गया, और 1 रुपया इसने रिकवर करा है, यानी कि 49 रुपये के रेट पे ना फैसल बैंक ट्रेडिंग करे। लेकिन मैं आप लोग को ये कहता हूँ कि प्रॉफिट टेकिंग कर लें, बैंकिंग के स्टॉक्स को ना सेल करके ना किसी और में अपनी इन्वेस्टमेंट्स को आप लोग शिफ्ट करें, या वरना फिर ना आप लोग ट्रेंड को देख लें, क्योंकि ज़्यादातर लोग ना ट्रेंड को फॉलो करते हुए ना इस मार्केट में काम करके ना पैसे अच्छे कमा रहे हैं। क्योंकि ट्रेंड से तो साफ लोगों को पता भी चल रहा है कि हमें किस रेट पे यानी कि स्टॉक को बाय करना है और हमें कहाँ पे यानी कि ना स्टॉक को सेल करके ना उससे निकल जाना है। लेकिन अगर फिर भी आप लोगों की कोई भी सवालात हो तो वो तो आप लोग बता दें मुझे कमेंट सेक्शन में, ताकि फिर मैं कमेंट्स को देखते हुए ना आप लोगों के सवालात के आंसर आप लोगों को फैसल बैंक का बता रहा हूँ। तो अभी तो ये 58 रुपये के रेट पे था, लेकिन फिर 58 रुपये के रेट से ये 23 से ड्रिल करा, और 23 से ना फैसल बैंक ना ड्रिल करते हुए अभी तो 48 49 रुपये के रेट पे ना ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन हाई से लो पे आ चुका है। तो हाई से लो के दरमियान तो 10 रुपये इसके निकल चुके हैं, तो 10 रुपये तो निकल चुके हैं। मैं तभी तो आप लोगों को इसको ना सेल करने कह रहा हूँ कि सेल करके आप लोग फैसल बैंक से अपनी इन्वेस्टमेंट्स को निकालें, और टॉम CL हो गया, GIL हो गया, AGB हो गया, तो इस तरह के मजबूत स्टॉक्स, एक्साइड बैटरी हो गया, एटलस बैटरी हो गया, तो इस तरह के मजबूत शेयर्स जिनमें यानी कि ना बायर्स की एंट्री है, बायर्स उनको बाय कर रहे हैं, तो फिर तब ना आप लोग उन कंपनीज के स्टॉक्स को ना बाय करके पोर्टफोलियो में रख लें। तो सही मायनों में ना इन्वेस्टमेंट उन्हीं लोगों की डबल हो रही है जिन लोगों को यानी कि पता भी है ना कि हमें किन रेट्स पे स्टॉक को बाय करना है और कहाँ पे ना हमें सेल करके ना उससे निकल जाना है। तो वही लोग फिर इस मार्केट से ना कमा भी रहे हैं, और मैं तो अपनी पूरी वर्किंग करके ना आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ। तभी तो मैंने आप लोगों को ऑक्टोपस को सेल करने से मना करा। इसके अलावा HTL है, GIL है, टॉम CL है, तो इन कंपनीज के स्टॉक्स को ना मैं आप लोगों को सेल करने से इसीलिए मना कर रहा हूँ। और आप लोगों से अपनी हर वीडियो में एक बात ये कह रहा हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस को लाजमी लाइक पे क्लिक करें। वो मसला नहीं है कि आप लोग कल वॉच करें या परसों वॉच करें, किसी भी दिन आप लोग देखें, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। वीडियोस अगर आप लोग तक पहुंचती रहती हैं तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन लाइक पे क्लिक कर देने से मुझे पता चल जाएगा कि कितने लोग डेली बेसिस पे ना मेरी वीडियोस को देखते हैं, ताकि फिर मैं नेक्स्ट डे ना आप लोगों के लिए और ज़्यादा अच्छी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स की ना बाय कॉल लेकर आऊँ। क्योंकि मैं अपनी पूरी वर्किंग करके ना आप लोगों को एनालिसिस दे रहा होता हूँ, क्योंकि सिर्फ एक कंपनी के स्टॉक की वजह से आप लोगों ने खुद देख लिया कि कहाँ इंडेक्स 77 पे आके ट्रेडिंग कर रहा था, और लेकिन 77 के ना जो मजबूत सपोर्ट लेवल था ना उसको इंडेक्स ने ब्रेक नहीं करा, जबकि लोगों ने सवालात करे थे कि इंडेक्स तो उसको ब्रेक कर देगा। मैंने कमेंट में पोस्ट भी लगाई थी कि आप लोगों को क्या टारगेट लगते हैं इंडेक्स के, इंडेक्स यानी कि बढ़ेगा या गिरेगा। मैं तो अपनी बात पे ना कायम था कि इंडेक्स ना 85 88 90,000 तो ये सारे टारगेट्स इंडेक्स हिट करेगा, लेकिन ऐसे ऐसे करके इंडेक्स हिट करेगा। जो मैंने आप लोगों से बात की ना कि आप लोग सवाल करने से पहले मेरी पिछली वीडियोस को लाजमी वॉच करें, क्योंकि मैंने ज़्यादातर स्टॉक्स के तो टारगेट्स भी दिए हुए हैं कि इन स्टॉक के क्या टारगेट बनते हैं और ये कहाँ तक जाएंगे। लेकिन फिर उसके लिए ना आप लोगों को देखना होंगी मेरी पिछली वीडियोज़, क्योंकि मैंने आप लोगों को मजबूत शेयर्स की ना बाय कॉल उस वक्त से दी हुई है जिस वक्त ना इंडेक्स लो पे ट्रेडिंग कर रहा था, यानी कि 40 से लेके 44 पे इंडेक्स ट्रेडिंग कर रहा था। मैंने आप लोगों को उस वक्त से कहा हुआ था कि आप लोगों को इन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय करना है, इसकी आप लोगों को होल्डिंग कर लेना है। तो वो तो फिर आप लोगों ने देख लिया कि इस तरह के स्टॉक्स की बाइंग करके आप लोगों ने होल्डिंग करी और आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स अब तक डबल हो चुकी है। अब जब तेजी का सिलसिला स्टार्ट हो गया तो फिर तो इस तेजी में ना आप लोगों को सिर्फ होल्डिंग कर लेनी है, क्योंकि मैंने इतनी डिटेल और लॉन्ग वीडियो ना आप लोगों के लिए बनाई है ताकि इस लॉन्ग वीडियो से आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल हो। क्योंकि मैंने इस लॉन्ग वीडियो में आप लोगों को ज़्यादातर वही स्टॉक्स की बाय कॉल दी, और आप लोगों के कमेंट्स के आंसर ही मैंने आप लोगों को दे इसलिए दिए क्योंकि कोई भी सवाल आप लोगों का था ना किसी भी स्टॉक के वजह से, तो वो फिर मैंने आप लोगों के कमेंट्स में ना आंसर देते हुए आप लोगों को बता भी दिए। तो ये था इन कंपनीज के स्टॉक्स का एनालिसिस, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।